घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा। ये है ना जी, सुनो देखो, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा। देखो जो घरों में हम लोग बिजली, पंखा और ये बल्ब, हीटर ये सब लगाते हैं, कूलर, फ्रिज, ठीक है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को खर्च करता है ना, विद्युत ऊर्जा इसमें व्यय होती है ना, तो वह हमारे घरों में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, इसी का कैलकुलेशन इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि कुल कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ है। ठीक, क्या करते हैं जी, एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा। देखो जैसे हम लोग पढ़े हैं, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है जी, व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। पढ़े हैं विद्युत शक्ति, पढ़े हो ना, विद्युत शक्ति में क्या पढ़े हो, प्रति सेकंड व्यय विद्युत ऊर्जा, चालक किसी चालक से प्रति सेकंड व्यय विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हो, परिपथ की शक्ति, ठीक है। यानी देखो, यानी शक्ति को किससे दिखाते हो, पी से, यानी पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, जहाँ डब्ल्यू क्या है जी, व्यय विद्युत ऊर्जा है, टी क्या है, समय, पी शक्ति है। अब यही व्यय विद्युत ऊर्जा, यही डब्ल्यू, यही हमको ज्ञात करना है। इसके लिए घरों में जो हम विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वह कितना खर्च हुआ है, तो यह व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय, टी बराबर डब्ल्यू बाई टी से, यही से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो डब्ल्यू बराबर निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा जी, पी इंटू आएगा, ठीक है। अभी बताओ पी का मात्रा क्या होता है, डब्ल्यू व्यय विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, पी क्या है जी, शक्ति है, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, समय का मात्रा सेकंड, तो सेकंड भी बहुत छोटा मात्रक है, वाट भी क्या है, बहुत छोटा मात्रक है। अभी बताओ बल्ब के एक सेकंड का नापल जाना, एक सेकंड में कितना जूल ऊर्जा, अगर 12 वाट के हो के तो पर सेकंड 12 जूल ऊर्जा खर्च करेगा, तो 12 वाट हुआ, ये ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सेकंड का नहीं देखेंगे, घरों में विद्युत ऊर्जा किसमें देखी जाती है, घंटा में, किसमें देखी जाती है, घंटा में, या घंटा से दिन में, दिन से महीने में कन्वर्ट कर लिया जाता है, हुआ ना। पहले घंटा में कैलकुलेट करो, घंटे से दिन में, या दिन से महीने में कन्वर्ट कर लिया जाता है, होता है ना। तो घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा जो निकाला जाता है वह किस में निकाला जाता है, घंटा में, यानी समय को आप घंटा में यूज करो, ठीक है। तो समय का बड़ा मात्रा घंटा यूज कर रहे हो, तो शक्ति का मात्रा वाट यूज करोगे, वाट भी तो छोटा है ना, ठीक है। तो सीधे इसका बड़ा मात्रा क्या लेते हैं, किलोवाट, क्या करते हैं, किलोवाट, ठीक है। तो यानी शक्ति को आप किलोवाट में नापो और इसको किस में नापो, घंटा में, यानी व्यय विद्युत ऊर्जा, घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसका मात्रा क्या आ जाएगा जी, किलोवाट गुणे घंटा, तीन आएगा जी, ठीक है। यानी घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसका मात्रक देखा जाए, ठीक है, तो P इंटू टी सूत्र है, तो P इंटू टी बन रहा है, ठीक है। यहाँ से P क्या है, शक्ति है, शक्ति को हम वाट में नहीं, किस में मापें, किलोवाट में, किस में मापें, किलोवाट में, और समय को सेकंड में नहीं, किस में नापें, घंटा में, क्योंकि सेकंड का नहीं देखा जाएगा। पंखा चल रहा है तो 1 घंटा 2 घंटा चलिए, आधा घंटा चलिए, उसका ना कैलकुलेशन होगा। अब 1 सेकंड चला के पंखा को कितना वाट खत्म हुआ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, घंटे में उसको लेंगे तो घंटा, यानी घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक देखो क्या आ रहा है, किलोवाट घंटा, क्या आ रहा है, किलोवाट घंटा। इसका मतलब क्या कि घरों में जो विद्युत ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं उसको किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट घंटा में, किसमें कैलकुलेट करते हैं, किलोवाट घंटा में। और इस किलोवाट घंटा को ही हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड, समझ में आया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यानी इसका मतलब ये है कि घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वो किलोवाट घंटा में कहो, अच्छा है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में हम लोग ज्ञात करते हैं। यानी घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा किसमें ज्ञात किया जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में। कोई कंफ्यूजन? अब देखो, अब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट तो लंबा नहीं पड़ जा रहा है जी, लंबा पड़ रहा है ना, इतना लोग बोलते हैं जल्दी नहीं बोलते, ठीक ना। अगर जैसे किसी का नाम हो कि शिव शंभू, किसी का नाम अगर हो शिव शंभू,
तो शिव शंभू पूरा नहीं बोलते हैं, कहते ए शिव सुन भो। अच्छा सीधे लास्ट में कहते ए बाबू ए शंभू सुन भो, नहीं कहते लोग, आधा नमवा ऊपर 60 कर देते हैं लोग, पता है ना। मैंने सामान्य कहीं सर्टिफिकेट में लिखेगा तो क्या लिखेगा, शिव शंभू पूरा लिखेगा, लेकिन बोलने के लिए क्या करेंगे लोग, सीधे 60 कर देंगे, या तो सीधे शंभू कर देंगे तो सीधे क्या हो जाएगा। अब जैसे किसी का नाम हो राधे श्याम, तो राधे श्याम बहुत कम लोग कहते हैं श्याम बाबू तो सुन बो, नहीं कहते हैं लोग। अच्छा ए राधे सुन बो, ऐसे कहते लोग ना, ठीक है। हमारे घर में खुद एक जने वहाँ तो राधे खड़ी करते हैं लोग, केहू कहता श्याम सुनो, ठीक है। उसी तरह से अब इसमें बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट लंबा पड़ता है, ठीक है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इतना न कह के, ठीक है, 60 में कह दिया तो है इतना हटा दे लो, सीधे बोलते हैं लोग क्या, यूनिट। क्या बोलते हैं लोग, यूनिट। माने 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, मान लो 50 किलोवाट घंटा बिजली खर्च भई, ठीक है, तो क्या कहे लोग 50 यूनिट खर्च हो गई, क्या हो जाएगा 50 यूनिट बिजली खर्च हो गई। अगर 100 किलोवाट घंटा बिजली खर्च हो गई आपकी घरों में, ठीक है, तो कहा जाएगा कि 100 यूनिट बिजली खर्च हो गई। सिंपली बोल दिया जाता है केवल यूनिट, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, याद रहेगा, कंफर्म हो ना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या जी, कि घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है, घरों में जो बिजली खर्च होती है, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा में मापते हैं, किलोवाट घंटा में कैलकुलेट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम क्या कह देते हैं, केवल यूनिट। क्या कहा जाता है, यूनिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वह यूनिटों की संख्या में ज्ञात किया जाता है, कि 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट कितना बिजली खर्च हुआ है, तो यूनिट 2 यूनिट, 4 यूनिट जितना हो, तो यूनिटों की संख्या में विद्युत ऊर्जा को निकाला जाता है, घरों में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। और इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, W बराबर P×T, जहाँ P किस में होगा, P क्या है, शक्ति, यानी कुल शक्ति, कितनी शक्ति का आप सामान यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका पावर, ठीक है। समय, कितने घंटे तक आप वस्तु को यूज कर रहे हैं बिजली खर्च करने के लिए। आप जैसे पंखा ही चला रहे हैं, मान लो 12 वाट का पंखा होगा, 10 वाट के, 100 वाट के, जितना पंखा आपका शक्ति उसका मिल गया, कितने घंटे आप चला रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन का देख लीजिए कितने घंटे चला रहा है, एक घंटे का निकल जाएगा तो 24 घंटे का भी निकाल सकते हैं, 24 घंटे का निकल जाएगा मतलब एक दिन निकल गया। आज जब एक दिन का निकल गया तो आप महीने का भी निकाल सकते हैं। तो यही काम हम लोगों के जो घरों में बिजली वाला बिल आता है वह यही होता है, वह निकालता है क्या है, यूनिटों की संख्या, यानी वह बताता है, जो मीटर लगा हुआ हम लोग घरों में वह बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में हम लोगों का बताता है, लेकिन हम लोग सिंपली उसको कहते हैं कि हाँ 100 यूनिट बिजली ये महीना में लग गया, 205 यूनिट बिजली खर्च हो गया है, 40 यूनिट बिजली खर्च हो गया। डायरेक्ट लाइनमैन भी हमको ये बताता है, हम लोग यही कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो किस में बताता है, मीटर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में बताता है, लेकिन हम उसको सामान्य बोलचाल में केवल यूनिट कर देते हैं। और वह भी इसी से कैलकुलेट करता है, P×T से, जहाँ P किस में होता है, किलोवाट में, और T समय किस में होता है, घंटा में, क्योंकि अब सेकंड का थोड़ा ना निकाला जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वो कुल शक्ति और कुल घंटा लिया जाता है, समझ में आया। अब देखो, अगर मान लो ये शक्ति किस में होना चाहिए, किलोवाट में, समय किस में होना चाहिए, घंटा में। अगर मान लो जैसे बल्ब हम लेके आए दुकान से खरीद के, मान लो हम क्या किए, बल्ब खरीद के लाए किसने, दुकान से, मान लो ऊपर लिखल बा 12 वाट 120 वोल्ट, पहले बताया था ना कि जैसे 100 वाट 120 वोल्ट लिखा रहता था बल्बों पर, तो वो तो देगा हमेशा वाट में, इसमें देगा वाट में। अब हमको बिजली कितना खर्च करेगा घंटे में, यूनिट निकालना हो तो हमें क्या करे पड़ी, वो वाट के किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। अब किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट, 1000 वाट होता ना, तो 1 किलो में 1000 वाट, तो वाट को किलोवाट में बदलना तो क्या करेंगे, 1000 बटन चला जाएगा, ठीक है। यानी अगर वाट को किलोवाट में बदलना हो तो क्या करते हैं, उसमें 1000 से भाग दे दोगे तो वाट में, किलोवाट में बदल जाएगा, हो जाएगा। यानी अगर शक्ति आप वाट में लेते हो और समय को घंटा में लेते हो, तो इसको निकालने के लिए तब क्या करेंगे, P में माने वाट को आप 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तब जाके 1 किलोवाट बनेगा। तो किलोवाट हो गया, 1 घंटा में समय हो गया। यही लिखा जाता है W बराबर P×T/100। कोई कन्फ्यूजन, समझ में आया। तो 100 का, सॉरी 1000 ना, इतना यूनिट का हो चाहे किलोवाट घंटा का, ठीक है। ये अभी यूनिट में ही बताता है,
ये अभी यूनिट में ही आता है, ठीक है। इसी P का देखो विद्युत शक्ति है ना, विद्युत शक्ति का 4 को फार्मूला कल का लिखो और परसों का, ठीक है ना। क्या क्या वी आई और क्या है आई स्क्वायर आर ना वी स्क्वायर है ना। तो उसमें से P शक्ति है ना, आप शक्ति को क्या लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हो, क्या लगा सकते हो, वी आई लगा सकते हो ना, ठीक है। वी जहाँ क्या है वोल्टेज है, आई क्या है धारा है, ठीक है। मान लो अगर हमको शक्ति न दे, अगर शक्ति दिया समय दिया तब तो डायरेक्ट हमें रख के यूज कर दो आ जाएगा आपका, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कहीं भी विभवांतर दे दिया और धारा दे दिया समय दे दिया तो उसमें क्या करेंगे, पी की जगह पर वी आई लगा सकते हैं। माने शक्ति का जो फार्मूला होता है जो वो सब इसमें यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। अगर मान लो कहीं वी दे दिया आर दे दिया तो पी वाला पी जो वी और आर के रूप में है वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी देखो अगर हम चाहें तो डब्ल्यू बराबर दिख रहा है यहाँ यही लिख दे रहा है, यानी डब्ल्यू बराबर पी के जगह पर क्या लगा सकते हो, वी इंटू आई इंटू टी है, अब बट्टे में 1000, ठीक है, इतना यूनिट। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। यही कहा जाता है कि व्यय विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है या घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, या तो इसको कहोगे तो कुल शक्ति गुणे कुल समय, कुल शक्ति किलोवाट में, कुल समय घंटा में, ठीक है। तो ये P इंटू टी बनेगा फार्मूला, ठीक है। अगर वाट में लेते हो तो कुल शक्ति वाट में और कुल समय घंटा में, अब बट्टे 1000 करोगे तो वो यूनिट बताएगा, ठीक है। अगर V और I लेते हो तो V वोल्टेज वोल्ट में, I एम्पियर में, T घंटा में, अब बट्टे 1000 कर दो आपका यूनिट बता देगा कितना यूनिट आपका खर्च हुआ। कोई कन्फ्यूजन किसी को, क्लियर हुआ, ठीक है। यानी देखो अब आज के बाद यह चीज़ जान गए ना, तो आप जाकर अपने अपने घर का जो बिजली का बिल है आज हम कैलकुलेशन बाबू जाके घरे कर लूँगा खुद निकालना, ठीक है। लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जो हम लोग घर में जो मीटर लगा हुआ है ना वो मीटरवा इसी फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट है, वो सब सेटिंग है, सेट कर दिया गया है उसमें, ठीक है। तो सब सॉफ्टवेयर है वो सेट करके बना दिया गया है। वो फट से कितना घंटा आप जलाए हैं, कुल कितना किलोवाट बिजली लिए हैं, ठीक है, वो सारा आपका कैलकुलेट करके इसी फार्मूले से वो भी कैलकुलेट करता है। इससे कैलकुलेट करके डायरेक्ट आपको यूनिट बता देता है कि 120 यूनिट जला है, कि 40 यूनिट जला है, कि 100 यूनिट जला है, ठीक है। मीटर आपका डायरेक्ट वो बता देता है, समझ आया। कोई कन्फ्यूजन, लेकिन तुम चाहो तो मीटर अगर खराब वराब हो जाए तो अपना ध्यान रखो, भाई कितना वाट के बा, कितना वाट के बा, कितना चलेला हो, कितना समय चलेला, समय घंटा सबका निकाल के चाहो तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। हाँ हाँ कोई जितना गड़ा पड़े थे गड़ा कर दिया। मेरी बात सुन जाए जी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। चलो कितना पहले लिख लो तब बता। 1 मिनट, मतलब क्या दिख रहा है, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा को यूनिट की संख्या कहो, यानी क्या कुल शक्ति वाट में और समय घंटा में लो, तब 1000 से भाग दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, यूनिट में बदल जाएगा। किसी चीज़ को अगर मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मान लो शक्ति न दिया हो, भी दिया हो, वोल्टेज दिया हो, तो V I इंटू टी बट्टे 1000 यूनिट, ठीक है। या अभी कह सकते हो। कोई कन्फ्यूजन, देखो अगर कुल शक्ति दिया होगा, समय दिया होगा तो डायरेक्ट इसका यूज कर लेना। अगर ये वाट में दिया होगा तब, किलो वाट में दिया होगा तो इसके पहले जो लिखे थे P बराबर P इंटू डब्ल्यू P इंटू टी, उसका डायरेक्ट यूज कर लोगे, तब उसमें 1000 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर किलो वाट में दिया तब शक्ति, ठीक है। अगर शक्ति को वाट में दे दिया तब आप इसका यूज करोगे, ठीक है। और अगर मान लो शक्ति देवे है कि आप धारा दे दे, विभवांतर दे दे, P दे दे, तो डायरेक्ट इसका यूज करके निकाल सकते हो। क्योंकि धारा कभी भी देगा तो एम्पियर में देगा, विभवांतर कभी भी देगा तो क्या करेगा, वोल्ट में ही देगा, तो इसमें आप 1000 से डिवाइड करोगे, ओके, ठीक है। ये भी लिखिए, हाँ क्या पूछा है? हाँ सुना है, सुनो कभी कभी पूछता है कि जैसे 1 यूनिट बिजली, जैसे कहते हो ना कि 40 यूनिट बिजली खर्च हुई, 95 यूनिट खर्च हुआ, 100 यूनिट बिजली खर्च है, क्या होता वो पानी नहीं लाया तो इसलिए आ गया, क्या करें? हमारे और देखा उनको देखा, तू रिसीव करिए, तू है ना देखा
क्या काम है? जैसे यूनिट में चाहिए ना, घनों देव विद्युत ऊर्जा किसमें निकालते हो? यूनिट में। यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा, ये ना यूनिट किसको कहते हो? किलोवाट घंटा को। अगर मान लो कहला कि 1 यूनिट बिजली खर्च हुआ, यानी 1 किलोवाट घंटा खर्च हो गया बिजली, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में हो ही कितना जूल ऊर्जा होगा ना। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, देव विद्युत ऊर्जा का, चाहे ऊर्जा का कह लो, डायरेक्ट ऊर्जा का है ना। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल हो जाएगा, कितना ऊर्जा हो जाएगा? सिंपल सी बात है, देखो 1 किलोवाट घंटा, इसका मतलब क्या होगा जी? 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या कि 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा नहीं होगा, ठीक है। यानी 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा होगा ना। अब 1 किलोवाट को किस में कन्वर्ट कर लो? वाट में। किसमें कन्वर्ट किया जाए? वाट। क्योंकि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है ना, ठीक है। 1 घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 हाँ, 60 कितना होगा? सुनो, 1 घंटा में कितना होगा? 3600 लेकर लगा। अरे ये सब कहाँ से आए? चला हमारा देखो 3600 हो गया ना। अब देखो इसको अब कैलकुलेट करो तो देखो ये कितना हो जाएगा जी। को जीरो इसमें है, 2 गो और 3 गो में कितना होगा? 3 2 5 पाँचो है ना। नहीं इतना टाइम लगल हम ई तो लगल, हम तो बोल ही देंगे। हाँ तू बोल देना। देखो 5 गो ही हो गया। आज 10 हम चाहते नहीं 3 और 6 के बीच में ले आ दिया। एक अंक और ये 10 कह सकते हैं ना, कितना 7 देना। हाँ, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 3.6 गुणे 10⁻7 वाट सेकेंड, ठीक है। अब वाट सेकेंड को हम क्या कहते हैं? ये सब 7 का हाँ 7 का अरे हाँ यार सॉरी 6 ना, 3 गो है 2 गो है 5 गो जीरो है भाई 6 सॉरी 6 ठीक है। बता रहे यार तू, हम कंफ्यूज यार। नहीं 3 जीरो ये 2 जीरो ये 5 जीरो हो गया। 1 अंक 0.36 के बीच में ला रहा तो 1 अंक कितने से लेगा? 6 अंक 10%। सुनो वाट सेकेंड हुआ। वाट सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं जी? जूल। क्या कहते हैं? कैसे? एकदम देखो सिंपल सा दिख रहा है। वाट में क्या होला? जूल प्रति सेकंड, इसी को ना वाट कहते हैं जी। तो एक जूल वाट को जूल प्रति सेकंड और गुणे सेकंड है तो सेकंड देखोगे, सेकंड से सेकंड का हो जाए कट जाए, खाली जूल में बची। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.6 गुणे 10⁻6 माने 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। में क्या हो जाएगा? इतना ये पैमाना बन गया आपका। कभी कभी पूछता है ये, ठीक है, कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल ऊर्जा होता है, कितना जूल होगा, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो अगले पॉइंट में। अगली हेडिंग दो। हाँ ठीक बात, तू 3 बजे आओ कल से। समझ गए ना? हम सब को हम 5 बजे कर देते हैं। चलो अगली हेडिंग दो। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। सुनो इसमें देखो, जैसे क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का अगर ताप, जैसे प्रतिरोध चालक परिपथ में धारा बहती है तो क्या करता है? रुकावट डालता है ना, आधा अवरोध उत्पन्न होता है। उसी अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अवरोध है ना, आप प्रतिरोध है, ठीक है। तो अगर तार को हम गर्म करें, चालक को हम क्या करें? गर्म करें मैंने उष्मा बढ़ा दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा ये बताओ। अब तो ये पढ़े हो कि किसी भी ताप पर परमाणु हो पदार्थ में तो वो क्या करता रहता है?
कंपन करता है, अपने स्थान पर ही क्या करता है वो कंपन करता है। तनी ठंडा रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो तनी कम आयाम पर कंपन करेगा, ठीक है। आप धीरे धीरे तनी करिए तो क्या वर्क करेगा, लेकिन करेगा तो जरूर, बैठल तो रही नहीं, वाइब्रेटिंग तो होता रहता है हर पदार्थ में, ठीक है ना। अब वही चीज़ मान लो अगर वो तनी और गर्म कर दो, ठीक है, ताप दे दो, ठीक है, तब क्या होगा जी, तब तो ऊर्जा पाएगा तो वो परमाणु या आयन चाहे जो भी होगा उसका क्या कर जाएगा, कंपन की संख्या बढ़ जाएगी, आप बड़े आयाम पर कंपन करना शुरू कर देगा। जो पहले 1 सेकंड में 5 गो कंपन करत हो तो अब जितने गर्म होगा, जितने उसमें पाएगा उतना ही अब 1 सेकंड में 10 गो कंपन कर सकेला, 6 कर सकेला, मैंने जितना बढ़ सके, ठीक है। अब बड़े आयाम पर कंपन करेगा ना। ये बताओ जब धारा बह रही है तो आवेश वाहक चल रहे हैं तभी धारा बहती है जी। इलेक्ट्रॉन गति करता है या पॉजिटिव चार्ज उसमें गमन करता है, आवेश वाहकों के गमन के कारण क्या होता है, धारा प्रवाह होता है, ठीक है। और जब आवेश वाहक चलते हैं तो वही परमाणु या आयन से क्या होते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो अब बताओ कि अगर आवेश वाहक उधर से लेके आ रहे हैं, आवेश लेके चल रहा है, उधर से आवेश आ रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे को जा रहा हो, और जो पहले तनी 1 सेकंड में अगर मान लो 5 गो कंपन कर दो तो 1 सेकंड में 5 बार टकराते हैं। अब मान लो अगर 12 हो जाता तो 12 बार में इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेगा, आवेश वाहक को टक्कर मारेगा, ठीक है। और जब 12 होता और टक्कर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अवरोध और बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर किसी चालक तार का हम ताप बढ़ा दें, ठीक है, तो उसमें टक्करों की संख्या क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, यानी उसमें अवरोध बढ़ जाता है। इसका मतलब चालक का प्रतिरोध क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यही हेडिंग है हमारे कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, मतलब प्रतिरोध का ताप के साथ कैसे निर्भर होता है, ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी चालक तार का आप ताप बढ़ाते हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसका प्रतिरोध क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। कोई कंफ्यूजन, समझ आया मेरी बात, ठीक। देखो देखो जैसे मान लो कोई चालक तार हम लिए, ठीक है ना। आज चालक तार का मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध मान लो कितना हो, जैसे मान लो यह चालक तार है तो इस समय अगर इसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो कुछ अवरोध, कुछ प्रतिरोध होगा इसका, कुछ न कुछ तो रहबे करेगा प्रतिरोध, ठीक है। तो मान लेते हैं वह प्रतिरोध कितना है, R0। इसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले प्रतिरोध मान लो कितना है, R0, तो ये का प्रारंभिक प्रतिरोध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो उसके बाद तरवा को गर्म करें आप, ठीक है, तो कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसका, तो मान लो ताप बढ़ा करके आप T डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर तो उसका प्रतिरोध कुछ और हो जाएगा ना। उस समय प्रतिरोध क्या रहेगा, तो मान लो उस समय ये इसका प्रतिरोध कितना हो गया, RT, क्या हो गया, RT, ठीक है। तो इस T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसका प्रतिरोध अगर RT हो तो इस RT को हम इस समीकरण के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। RT बराबर R0 × 1 प्लस अल्फा इंटू T, ठीक है। जहाँ RT का है T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है तार का, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध है, 1 तो फॉर्मूले में है, अल्फा क्या प्रतिरोध, वो चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, यह नियतांक है, नियत रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यह जो चालक दिया रहेगा उसके लिए नियत रहेगा। चांदी का होगा तो चांदी के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अलग होगा, लोहे का देगा तो अलग होगा, मैंने सबका अलग अलग होगा, ठीक है। और T टेम्परेचर हुआ कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर तक प्रतिरोध हुआ चाहे, ठीक है, 10 डिग्री पर चाहे कि 5 डिग्री पर चाहे कि 100 डिग्री पर चाहे, जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो T टेम्परेचर है ताप, ओके। इसमें रख कर डायरेक्टली हम T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा वो निकाल सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, देखो